हमारे साथ डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे कि वाकई कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। आपने सुना जैसे अयाज अमीर साहब के साहबजादे ने जो कत्ल किया, पुलिस को उनके कमरे से आइस और शराब मिली और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि अंडर आइस यूजेज उन्होंने, क्योंकि उनको लगा कि शायद ये कत्ल करने वाली हैं या पहले उससे उनको ये लगता रहा कि शायद इनका अफेयर है, इसलिए जो है कत्ल जो है वो हुआ। आपको लगता है कि एक आइस इस्तेमाल करने वाला जो शख्स है वो इस तरीके से कत्ल कर सकता है या ये एक बहाना बनाया जा रहा है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ क्लियर कर लें कि अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, डिफरेंट ड्रग्स की जो है वो डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं ना, प्रॉब्लम आती हैं आपको फिजिकल और साइकोलॉजिकल। आइस इस्तेमाल करने की वजह से बेसिकली पेशेंट को साइकोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है और उस साइकोसिस के प्रॉब्लम में पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी फील होती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। आप कह लें कि इसमें पेशेंट को, स्पेशली जब साइकोसिस का प्रॉब्लम होता है तो उसमें पेशेंट में शक और वहम हो जाना बड़ी एक आम सिम्टम है, ठीक है। सो माइट भी हो सकता है कि उनको हलूसिनेशन और डिल्यूजन्स का प्रॉब्लम आ रहा हो, माइट भी हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इसी के इन्फ्लुएंस में आके ही उन्होंने ये जो एक्ट किया है ये लाजिम है कि वैसा ही हुआ हो। बट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग, यस, समटाइम्स कुछ ड्रग ऐसी हैं कि जिसके साथ आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, स्पेशली जैसे आइस की बात आप कर रही हैं या हैश वगैरह की बात करती हैं, उससे पेशेंट की जो है या किसी भी इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ इस हद तक खराब हो जाती है, नेगेटिव हो जाता है, उसको वहम होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, शक और वहम होना शुरू हो जाते हैं, जिसको मैंने अभी बात की कि जैसे साइकोसिस का प्रॉब्लम अगर आ जाता है तो उसकी मेजर सिम्टम जो है वो आपकी होती है हेलुसिनेशन और डिल्यूजन, और उसमें पेशेंट का रियलिटी से बेसिकली कनेक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पेशेंट को कुछ चीज़ें ऐसी फील होने लग जाती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो इसमें वो क्या क्या कर सकता है, मतलब व्हाट आर द चांसेस कि कत्ल कर सकता है, किसी के साथ लड़ाई कर सकता है या खुदकुशी कर सकता है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हैं? और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कि जब भी कत्ल किया जाता है तो कोई थर्ड बंदे का किया जाता है, मतलब कोई घर से बाहर आपकी बीवी हो गई, आपकी कोई दोस्त हो गई, या इस तरीके से जो कत्ल किए जाते हैं, जैसे नूर मुकद्दम जो है उनका कत्ल किया गया, लेकिन अपने किसी फैमिली मेम्बर का क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर आप अंडर ड्रग इन्फ्लुएंस हैं तो आप में इतनी तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि ये मेरा बाप है, ये मेरी बहन है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है। आप हमेशा बाहर वाले इंसान को ही क्यों मारते हैं? अच्छा, ये थोड़ा सा ना क्लियर कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जब कत्ल होता है या खुदा न खास्ता कोई और प्रॉब्लम होता है तो वो स्पेसिफिक जो है वो फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। आपने देखा होगा कुछ केसेस में फैमिली मेम्बर्स भी इस प्रॉब्लम की वजह से खुदा न खास्ता उनको भी, वो भी अपनी लाइफ से खुदा न खास्ता हाथ धो बैठती हैं या उनको भी खुदा न खास्ता इस तरह से हार्म कर दिया जाता है। जैसे लास्ट में आपने एक दो इवेंट देखे होंगे जिसमें लाहौर का ही एक इवेंट था कि जिसमें आई थिंक शायद माइट उसका नाम आबिद था, आई थिंक, तो उन्होंने अपने ही फैमिली मेंबर्स को कर और दिया, सारी फैमिली को मार दिया था। 6-7 पर्सन को उन्होंने कर दिया था और वो भी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ आइस ही था, ठीक है। तो माइट भी हो सकता है, ये जो आप क्वेश्चन कर रही है कि स्पेशली जो है वो अपनी फैमिली मेंबर्स को टारगेट क्यों नहीं करते, ऐसा नहीं होता, फैमिली मेंबर्स को भी टारगेट किया जाता है। माइट भी हो सकता है वो इतने हाईलाइट ना होते हो, ठीक है, वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट केसेस नहीं आपने शायद देखे हुए, बट उसमें हार्म कर देना किसी को, खुदा न खास्ता किसी की जान चली जानी, जैसे पेशेंट हैं वो खुद सेल्फ हार्म कर देते हैं, समटाइम पेशेंट खुद सुसाइड कर लेता है, ठीक है, क्योंकि आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि आपके साइकोसिस में प्रॉब्लम क्या है, आपको रियलिटी से जब आपका कनेक्शन डिस्टर्ब होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों से खुद भी तंग होते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हेलुसिनेशन हो रही है और ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो रही है, मुझे जो सुनाई देगा मैंने उसके अकॉर्डिंग कर चलना, ठीक है। अगर मुझे ये फील हो रहा है कि अभी आपके पास कुछ ऐसा है जिससे आप मुझे कत्ल कर दोगे या मुझे कोई नुकसान पहुंचाओगे, तो ऑब्वियसली उससे पहले जो है माइट भी हो सकता है मैं एक्ट करूं, ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, फैमिली मेम्बर्स भी बाज़ दफ़ा जो है इसकी वजह से खुदा न खास्ता अपनी लाइफ से हाथ धो बैठते हैं। सब चांसेस मौजूद हैं। चांसेस होते हैं। अगर हम बात करें सोसाइटी की, क्योंकि पेरेंट्स को सबसे पहले जो है निशाना बनाया जाता है कि पेरेंट्स जो हैं उन्होंने क्यों नहीं देखा, उनके ऊपर नेगेटिविटी जो है बातें कमेंट्स कर दिए जाते हैं। नूर मुकद्दम केस में हमने ये तो देखा कि उनके पेरेंट्स ने बच्चे को बिल्कुल सेव करने की कोशिश की, लेकिन अयाज अमीर साहब का जो केस था उसमें अयाज अमीर साहब ने खुद पुलिस को बताया और पुलिस जो है वो कुआं पर पहुंची जब उनका बेटा जो है फ्लोर साफ कर रहा था। इट्स मीन कि उन्होंने अपने बेटे की कोई ऐसी मदद नहीं की कि बेटा तुम फ्लोर साफ कर लो, उसके बाद में पुलिस को भेजूंगा। उन्होंने फौरी तौर पर रब्ता किया।
एज अ पेरेंट, एज अ सोसाइटी, एज अ नेबर और एज अ फ्रेंड हमें किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए जो ड्रग इस्तेमाल कर रहा है, अगर आइस कर रहा है या कोई और, कि हम उसको किस तरीके से जो है रिहैबिलिटेशन सेंटर तक पहुंचाएं। और क्योंकि 40 साल के, तकरीबन 37-40 साल का इंसान है, बालिग है, वो आपको मना कर सकता है, वो छोटा बच्चा नहीं है जिसको खींच के आप स्कूल में जमा करवा देंगे। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि उसको जो है, आप लोगों की टीम्स भी कोई मौजूद हैं जो जाके बंदा ले आती हैं, या क्या, कैसे ये प्रोसेस क्या होता है? अच्छा, इसमें सबसे पहले एज अ प्रोफेशनल, एज अ साइकोलॉजिस्ट, व्हाट आई फील, अगर तो कोई पेशेंट है कि जिसकी ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से, स्पेशली मैं बात करूँगी कि एक्चुअली जो हम बात करते हैं ना, हम डिफरेंशिएट नहीं समटाइम्स कर पाते एडिक्ट में, हैबिचुअल में और फन यूजर में। हम सबको एक ही कैटेगरी में जो है वो कॉल कर रहे होते हैं। अगर तो कोई पेशेंट जो है वो एडिक्ट है, यानी उसको, आपको फील हो रहा है कि पेशेंट की साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो डैमेज हो गई है और आपको नजर आ रहा है उनका बिहेवियर से, बिहेवियर के पैटर्न से आपको फील हो रहा है, तो देन तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ प्रोफेशनल व्हाट आई फील कि सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके पेरेंट्स की होती है। जैसे अभी आपने कहा कि एक इंसान जो 37 का है या 40 ईयर्स का है, तो हम उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर कैसे ज़बरदस्ती दाखिल करवाएं? मेरा ऑनेस्टली, मेरी इस पर बड़ी एक ओपन राय है, ओपिनियन है कि अगर कोई इंसान जो है वो अपने लिए अच्छा और बुरा डिसाइड कर सकता है, ठीक है, अपने आप को ट्रीटमेंट की तरफ लेके जा सकता है, तो फिर वो अपने आप को ड्रग इस्तेमाल करते हुए क्यों मजबूर है इस चीज़ पे? वो अपनी लाइफ को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है, अपनी सेहत को क्यों नुकसान पहुंचा रहा है? इट मीन कि उसकी साइकोलॉजिकल जब हेल्थ नहीं है तो वो सही और गलत में तो पहचान ही नहीं कर पा रहा ना, ठीक है। तो वो बहुत कम पेशेंट होंगे जो खुद रिहैब्स की तरफ जाते हैं या ट्रीटमेंट्स की तरफ जाते हैं, और वो भी एक लेवल आता है, एक टाइम आता है कि जब हम कहते हैं ना मोटिवेशनल क्राइसिस होते हैं कि आपकी ना आपको पीछे कुछ नजर आ रहा है ना आगे पीछे नजर, तो आप देन कहते हो कि ओके जी, मैंने सरेंडर कर दिया, अब मुझे हेल्प प्रोवाइड कर दी। तो जब तक पेशेंट की, जिस स्टेट की आप बात कर रहे हो, उसमें ऑनेस्टली पेशेंट को तो लग रहा होता है कि सब ठीक है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम ही सब दूसरे में है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है। जब आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ ही ठीक नहीं है तो आप कैसे अपने लिए एक बेहतर डिसीजन, और नेगेटिव हुए होते तो उनको लगता है कि ये जानबूझ के जो है हमें उधर पहुंचाना चाह रहे हैं क्योंकि ये हमारे खिलाफ है। नहीं, मैं तो बहुत सारे केसेस में ऐसी चीजें देख चुकी हूँ ना। तो पुलिस हेल्प करती है, पुलिस हेल्प करती है। अगर कोई पेरेंट्स जो हैं अगर 15 पे कॉल कर दे तो पुलिस हेल्प करेगी कि जाके उस बच्चे को उठा के लाएं और रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसको जमा करवा दें, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बाहर के ममालिक में ऐसी जो है मिलती हैं मिसालें, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान में ऐसे कुछ हो रहा है। देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें पुलिस डिपार्टमेंट या कोई और डिपार्टमेंट जो है वो कभी भी किसी को ट्रीटमेंट की तरफ नहीं ला सकता। अगर खुदा न खास्ता कुछ इस तरह की सिनेरियो होता है कि जिसमें खुदा न खास्ता वो बहुत ज़्यादा हार्म कर रहा है, खुद को हार्म कर रहा है या किसी और को हार्म कर रहा है, तो आप उसको टेम्परेरी उस चीज़ से थोड़ा सा साइड पे कर सकते हैं। बाकी ऑब्वियस बात है, वो भी ट्रीटमेंट की तरफ कब लेके आएंगे, वो भी जस्ट उनकी फैमिली को जो है वो कह देंगे जी ये पेशेंट हमें फील हो रहा है कि आपका बच्चा जो है वो इस वक्त साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है या फिजिकली ठीक नहीं है और इनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनके लिए बेटर ये है कि बजाय इसके कि आप इधर रखिए, मजीद उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है वो डैमेज करे। और ऑनेस्टली जब आप किसी भी एडिक्ट का सब्सटेंस रोकते हो तो उसको बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो कभी भी पुलिस वाले और वहाँ पे जो है वो आप वो मैनेज नहीं कर पाते। तो वो भी जस्ट ये कर सकते हैं कि आप अपनी उनकी फैमिली को जो है वो गाइड कर दें या सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कह दें फैमिली की आप दाखिल करवा दें। मेरे मुताबिक तो खैर अगर आप पाकिस्तान में लीगली भी बात करें तो आई डोंट थिंक सो कि पुलिस जो है वो इसमें कोई बहुत मेजर रोल प्ले कर सकती है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फिर फैमिली की ही बनती है मेरे मुताबिक, तो फैमिली की बनती है।